सो हे गाइस, नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट द अभिषेक, समर्थ एंड ईशा। जहां इन तीनों में टॉक्सिक ट्रायंगल इतना था कि रियलिटी शो में इतनी लड़ाई होती थी इन तीनों के बीचों में कि पूछो मत। बट अब ऐसा कुछ नहीं है। अब ग्रुप फोटो में देखोगे तो ऐसा लगता है कि ये तीनों साथ हैं। जहां इन तीनों का हैंग आउट करते हुए दिखाई पड़ता है और वो ऐसा लगता है कि इन तीनों में पीछे कुछ हुआ ही नहीं है। ये चीज देख के फैन को डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि होना भी नहीं चाहिए। जो पीछे हुआ था ना पास्ट में, वो कुछ नॉर्मल नहीं था, वो बहुत ज्यादा था। तो वो भाई इन फैंसों को क्यों होगा डाइजेस्ट, जहां वो चीज इतना होकर अब इतना नॉर्मल हो जाए कि जहां वो तीनों हैंग आउट करते हुए देखे। पहले लड़ाई होना, डिप्रेस्ड होना, रोना धोना, सब कुछ होना, इवन इतना कुछ हो जाना कि वो बहुत हाई लेवल पे चले जाना। बट अब सब चीज को भूलकर इतना नॉर्मल हो जाना कि ऐसा लगता है कि पीछे कुछ हुआ ही नहीं है। जहां बिग बॉस में इतनी लड़ाई हुई थी, इतना कुछ हुआ था इनका, बट अब तुम देखोगे तो वो ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। जहां अब तो वो प्रोजेक्ट एक साथ कर रहे हैं, एक साथ स्नैप डाल रहे हैं, एक साथ स्पोर्ट हो रहे हैं। जहां गाड़ी में उनको देखा गया था एक वीडियो में, उस वीडियो में तुम देखोगे कि वो दोनों एक साथ बैठे थे, वो क्लोज होके बैठे थे उस गाड़ी में। जहां पीछे इतनी इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी थी इन रिलेशन में। ईशा और अभिषेक ने अपने स्नैप पे जो शेयर किए वो कोई नॉर्मल नहीं है। वो जैसे लगता है, देखो, अभिषेक ने ईशा की है, ईशा ने अभिषेक की है, कि जैसे लगता है कि ये फिर से दोबारा वही कपल आए और ये उनका दोबारा से वो पैचअप हो गया है, कुछ ऐसा दिखता है। जहां चलो ये मैं बताऊं ये चीजें स्टार्ट कहाँ से हुई थी, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई, वो चीजें मैं दिखाता हूँ। जहाँ विक्की जैन का अभी रिसेंटली बर्थडे था, तो उसमें ये तीनों में दिखते हैं। मतलब बहुत लोग थे वो आए थे, जो लाफ्टर शेफ में भी थे वो सभी आए थे। अब यहाँ से सर्कुलेट होती है कुछ क्लिप्स हैं। वो जैसे कि जो कैप पहनी हुई, वो कैप थी वो अभिषेक की थी, जो ऐशा ने पहन रखी है, इस वीडियो में आपको दिख रही होगी। और इवन क्लोज होके डांस करना और बिल्कुल ऐसे स्नैप डालना कि दोनों के एक साथ। जो बर्थडे में जो क्लिप्स वायरल हुई है वो बहुत सारी वायरल हुई है, इन दोनों के साथ में होना। और एक तो ऐसी वायरल हुई है जिसमें अंकिता बीच में होती है, इधर ईशा होती है और इधर होता है समर्थ। तो तुम अब अगर गौर करोगे समर्थ को, शायद दिखाई पड़ेगा कि वो अनकंफर्टेबल लग रहा है इसमें। बस उसे लाया गया है कि एक वीडियो बन रही है, अब उसमें तो आना है। तो उसमें अब तुम देखो ना, वो कोई हंसी मजाक ऐसा कुछ कर रहा है जहां वो पहले पूरे एंजॉय से रहता है, तो वो इस वीडियो में देखो ना ऐसा कुछ कर रहा है। वो बस एक शांत खड़ा है, इसमें ऐसा लग रहा है अनकंफर्टेबल सा लग रहा है। जहाँ लेफ्टर सेफ में ईशा आई थी तब भी वो सेम यही लग रहा था कि अनकंफर्ट सा लग रहा था। बात की जाए अभिषेक की, तो वो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, वो दोनों कंफर्ट लग रहे हैं बिल्कुल, कि पीछे कुछ इनका पास्ट ऐसा था ही नहीं, कि अब ये बिल्कुल अच्छे दोस्त हैं। इस बर्थडे में बहुत सारे लोग थे, बट जो फोकस और गौर किया जा रहा है वो बस तीन लोगों पे किया जा रहा है। हाँ, अभिषेक, समर्थ और ईशा। ईशा और अभिषेक तो बिल्कुल कंफर्टेबल फील होते दिखाई पड़ रहे हैं इसमें, और समर्थ है वो अनकंफर्टेबल दिख रहा है इस चीज में। चलो मैं अब पूरे इनका हिस्ट्री ब्रीफ में ही बताता हूँ। इनका एक सीरियल शो था, उसमें ये दोनों काम करते थे, एक उडारियां। वहीं से इनका पैचअप होना स्टार्ट होता है, वहीं से इनकी लव स्टोरियां बनना स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद बिग बॉस 17 में आके इनका कुछ हो जाता है, तो वहीं ईशा इसको एक्सपोज कर, इस पे एग्जीक्यूशन लगाते हुए कंट्रोल है, पॉसेसिव है और मेंटली एब्यूजिव है, और बोलते हैं टॉक्सिसिटी भी है। जहां तुम्हें देखा भी होगा कि वो रोता था, कभी चिल्लाता था, और वो इतना पॉजिटिव था उसमें के लिए कि वो ईशा ईशा ही चिल्लाता रहता था। जहां बिग बॉस में तुम्हें बहुत बार यही दिखा होगा कि वो उसके पीछे एक पागल की तरह पड़ा था, वो उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहा था। फिर इसी के बीच में वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, वो समर्थ की होती है। अब चलो मैं बताता हूँ समर्थ की भी हिस्ट्री क्या थी। समर्थ था वो ईशा का एक्स बॉयफ्रेंड था। अब चलो माने जिस रियलिटी शो में उसका एक बॉयफ्रेंड हो, उसकी गर्लफ्रेंड हो और गर्लफ्रेंड का करंट बॉयफ्रेंड हो, तो उन तीनों की अब इस रियलिटी शो में हालत क्या होगी। तो भाई बहुत ज्यादा ड्रामा हुआ था उस शो में। इवन इन तीनों में लड़ाइयां हुआ करती थी, बहुत ज्यादा ड्रामा हुआ करता था। जहां ईशा उसे नहीं पसंद करती थी, टॉक्सिसिटी, पॉजिटिव और कंट्रोल, बहुत चीजें ऐसा बोला करती थी। हाँ, ऐसा भी हुआ था कि अभिषेक ने समर्थ के थप्पड़ भी दिया था। इसके बाद बहुत ज्यादा ड्रामा था वो क्रिएट हुआ। फिर उसके बाद बिग बॉस खत्म हुआ तो ईशा ने अभिषेक से अपना चैप्टर क्लोज कर लिया, उधर बंद करके अपना ब्रेकअप करके आगे। जहां फिर उसके बाद हैंग आउट होते दिखते हैं वो समर्थ और ईशा दिखते हैं, वो भी कुछ महीने ही दिखते हैं। फिर उसके बाद उनका एक पॉडकास्ट आता है 2024 में, उसमें वो बताते हैं, एक्सपोज करते हैं ईशा को, वो कैसे अपॉर्चुनिस्ट है। जहां उसे अटेंशन चाहिए, अटेंशन ग्रेब करनी चाहिए, या पेप्स के सामने ऐसा चाहिए कि वो दोनों कपल है, तो वो उसके साथ आ जाती है। जहां उसकी म्यूजिक वीडियो आ रही हो या कोई इवेंट आ रहा हो, तो वो उसके साथ दिखने लगती है, और पेप्स के साथ दिखने लगती है कि वो दोनों कपल है, इन दोनों की लव स्टोरी चल रही है। और
फिर उसके बाद वो ना उसकी कॉल भी उठाती, ना उसको ऐसे पूछती भी कुछ। इवन अभी जब होली का हुआ था तो उसने उसको कॉल किया कि बोला आ जाओ, पेप्सू मतलब आ रहे हैं तो उनको ऐसा हम कपल के उसमें दिखाएंगे और दोनों साथ फोटो लेते हैं। बट उसने इसको मना कर दिया कि वो भाई बस इसको अटेंशन चाहिए। उसको ये है मतलब कि अब अगर पेप्स दिख गया या कोई भी दिख गया तो उसे ऐसा उसको बुला लेती थी और कहती थी हम दोनों कपल हैं और इसको फोटो कराने था। जब उसका म्यूजिक वीडियो आती उसको प्रमोट कराना होता तो उसके साथ आ जाती और ऐसे ही कुछ करती थी। मतलब इसमें अपॉर्चुनिटी बिल्कुल दिखाई पड़ रही। जहाँ लाफ्टर चेक में तुमने देखा होगा अभिषेक को, अभिषेक उसमें इतना भी कंफर्टेबल नहीं था उसके साथ, जहाँ उन्होंने कुछ एक वर्ड बोले थे झूठा खाना। वो झूठा खाना ईशा को बोला था कि क्योंकि वो उनकी गर्लफ्रेंड थी इसलिए उसे झूठा खाना के चेक बना के वो भी टेलीविजन पे। बहुत बड़ी बात होती है कि किसी को झूठा खाना करके ऐसे बोल के। वहां से लोगों को लगता है कि इन तीनों में फिर से नहीं बनेगी, कि मतलब ये दोनों पैचअप फिर नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसा लगता है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जहां विक्की का बर्थडे आता है उसमें इन तीनों को देखा जाता है, जहां अभिषेक ईशा को देखा जाता है, उनकी क्लिप्सों को देखा जाता है, उनकी पिक्सों को देखा जाता है, उनकी स्नैपों को देखा जाता है, तो लोगों को लगता है ये बिल्कुल अलग। तभी वो इस चीज से ओपन होके कुछ कमेंट करते। This guy not gone be over from Aisha and unfortunately Aisha is using him so much and is okay with it LOL। लगता है इन दोनों ने भी सैयारा मूवी साथ में देख ली है, इसकी वजह से उनका पैचअप दोबारा हो गया। बार बार ईशा के पास वापस चला जाता है, इसका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? कहाँ गई इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट? उस पे ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं। जहीं एक वीडियो मैंने तुमको बताई थी कि अभी जहाँ समर्थ और ईशा और अंकिता साथ में थे, तो उसके नीचे भी कुछ लोगों ने कमेंट किया। Samarth is standing here pause Ankita told that she wanted to record something so he can't cross her request. Believe it or not Samarth looked uncomfortable. समर्थ बस देख रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है वीडियो से। वही हाँ, इसमें दिख रहा है कि समर्थ वो उसके साथ अनकंफर्टेबल है और वो बस ऐसे ही नॉर्मली, जहां तक अब देखो कि वो लड़की उसे टॉक्सिसिटी, पॉसेसिव कंट्रोल और इतना इतना कुछ बोलती थी, वहां अब उसके साथ वही स्नैप बना रही है और इवन सब कुछ भूल भाल के उसके साथ फिर आके वो बैठ गई। तो उसकी देख लो उस लड़की की भी क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है या उस लड़के की भी क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है, जहां इतना कुछ उसने बुरा बोला, इतना कुछ सुना और लड़की ने भी उसको बोला कि झूठा खाना, वो भी एक टीवी पे। अब तुम बोलते हो कि वो उसके लिए पागल है। बाहर अगर वो पागल होता तो भाई वो टीवी पे ऐसा कुछ नहीं बोलता कि झूठा खाना या ऐसे कोई चेक पैक उसको पोक नहीं करता। और यही लड़की का भी कुछ ऐसा ही था कि भाई वो उसको इतना पहले कुछ बोल के अब उसके साथ फोटो डालना, स्नैप डालना और लोगों के में क्यूरियोसिटी जगाना। तो भाई इस चीज से ना मुझे एक चीज क्या लगती है कि इनका प्रोजेक्ट आ रहा है, प्रोजेक्ट को ट्रेंड में लाने के लिए या हाइप बनाने के लिए उसकी ये चीज किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को लगे भाई इनका तो ब्रेकअप था, अब ये पैचअप कैसे हो गया, कि इनकी बातें चले सारी और फिर इनका गाना आए वो एक्शन अटेंशन गिरे। जैसे आशीष चचलानी ने अपनी रिलेशनशिप के बारे में ऐसे बताया था कि ऐसा है ऐसा, और बट उसके बाद वो गाना आ गया तो वो जो भी थे अटेंशन थी लोगों की, जो क्यूरियोसिटी थी वो उसके ऊपर चलेगी, क्योंकि वो व्यूज गेन करके उस वजह से। ऐसा ही इनका कुछ है, मुझे यही लगता है। और आखिर ये आ गए हो तो मैं कहता हूँ इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। जहां इनको इतना इतना बुरा बोला गया था दोनों ने, तो अब कोई उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है दोबारा का पैचअप होने का। सो हे गाइस, आपकी क्या राय है इस पे कमेंट करना, और इनका पैचअप हुआ है कि नहीं या ये हाइप बना रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए? सो कमेंट कर, सो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी कंटेंट को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब करें। राधे राधे।